हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने चैनल में। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे। पहले हम पत्र का महत्व क्या है जीवन में, उसके विषय में पढ़ते हैं। संक्षिप्त रूप से अध्ययन करेंगे आज हम इसमें। तो आधुनिक जीवन में पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला बन गई है। अपनी भावनाओं एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का तथा उनकी भावनाओं को प्राप्त करने का एक श्रेष्ठ साधन है। पत्र हमारे हृदय के विभिन्न पटलों को खोलने में सहायक होते हैं। ये हमारी भावनाओं और विचारों के पंखुड़ियों से निर्मित एक सुंदर पुष्प के समान होता है। क्या पत्र जो है भावनाओं और विचारों पंखुड़ियों से निर्मित एक सुंदर पुष्प के समान होता है। पत्र के द्वारा पत्र लेखक के व्यक्तित्व का भी उद्घाटन हो जाता है। अब अच्छे पत्र के गुण क्या होते हैं, ये आप देखिए। अच्छे पत्र के निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहले क्या है, भाषा शैली में विशेषताएं। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। लेखक को अपनी विद्वता का धाक जमाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े विद्वान शो कर रहे हैं, क्योंकि पत्र का पाठक समान स्तर का भी हो सकता है। ये पत्रिका नहीं है, पत्र का, क्योंकि पत्र का पाठक समान स्तर का भी हो सकता है। अतः पत्र की भाषा सदैव सरल और बोलचाल होनी चाहिए। कि आवश्यक नहीं है कि पत्र जिसको आप लिख रहे हैं वो बहुत विद्वान हो, कठिन शब्दों का प्रयोग करना जानता हो। तो इसलिए भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए, पत्र की सदैव सरल और बोलचाल की भाषा जो होती है वही होनी चाहिए। फिर विचारों में सुस्पष्टता। पत्र में वर्णित विचार पूरी तरह स्पष्ट होने चाहिए। किसी भी बात को घुमा फिरा कर लिखना पत्र की रोचकता को समाप्त कर देता है। अगला है पॉइंट संक्षिप्त। पत्र प्रत्येक भाव एवं विचारों को संक्षेप में लिखने का प्रयत्न करना चाहिए। पत्र में प्रत्येक भाव और विचारों को संक्षेप में लिखने का प्रयत्न करना चाहिए कि कहीं पाठक लंबे पत्र को पढ़ने में समय नहीं दे पाते हैं। कई होना चाहिए यहाँ पर, कई पाठक लंबे पत्र को पढ़ने में समय नहीं दे पाते हैं। पत्र में केवल उन्हीं बातों का वर्णन होना चाहिए जो आवश्यक हो। यदि किसी पत्र का उत्तर लिखना हो तो प्रत्येक बात को क्रम से, जब उत्तर लिखते हैं तो वो तो बातें ध्यान रखनी चाहिए। जब उत्तर देते हैं तब भी जो पत्र आया है उसी के अनुसार क्रम से उत्तर देते हुए स्पष्ट करना चाहिए। अब भाषा की प्रभाव की एकता, चौथा पॉइंट हो गया आपका। तो पत्र में पाठक को प्रभावित करने का भी गुण होना चाहिए कि पाठक पढ़े और आपसे प्रभावित हो जाए। पाठक को ऐसा प्रतीत होना चाहिए जैसे कि एक श्रोता के समान किसी पात्र के संवाद को सुन रहा हो, वो पढ़े और मंत्रमुग्ध हो जाए। इस तरह का होना चाहिए कि एक चित्र सा चल रहा है, पाठक पढ़ रहा है पत्र, और एक चित्र सा सजीव जो भाषा कहते हैं उस तरह का होता है। तो अगला है शिष्टाचार। पत्र लेखक और पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध तो होता ही है। अपनी आयु और पद में बड़े व्यक्तियों को आदरपूर्वक, प्रत्येक व्यक्ति में जो पत्र लिखता है तो कोई संबंध होता है। इसलिए जब हम पत्र लिखते हैं तो हमें हमेशा आयु और पद का ध्यान रखना चाहिए। बड़े व्यक्तियों पर आदरपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, मित्रों को सौहार्दपूर्वक और छोटों को स्नेहपूर्वक भाषा में लिखना चाहिए। अब केंद्र में मुख्य विषय जो होता है, औपचारिक अभिवादन के बाद सीधे मुख्य विषय पर आ जाना चाहिए। जो हम लिखते हैं उस औपचारिक अभिवादन किया और सीधे मुख्य भाग पर आ गए और वहीं पर जो है हमने अपनी बात को, जो हम पत्र जिसको लिख रहे हैं उसको लिखा। उक्त गुणों के अतिरिक्त पत्र की लिखावट सुंदर होनी चाहिए। सुंदर होनी चाहिए माने स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जो पाठक है उसे पढ़ ले। और सुंदर होता है पत्र या कोई भी, अब राइटिंग में अच्छा लिखा हो तो प्रभावित होता है पाठक, उसका मन भी लगता है पढ़ने में। और स्पष्ट होना चाहिए जिससे वो समझ पाए। विराम चिन्ह का प्रयोग यथास्थान होना चाहिए। सुंदर भी हो और विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए। फुल स्टॉप कॉमा कहाँ प्रयोग करते हैं। पत्र को एक ही अनुच्छेद में न लिखकर 2-3 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। मतलब आप थोड़ा बड़ा पत्र लिख रहे हैं, एक ही जहाँ से शुरू के अंत तक वैसे ही लिखते चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको पैराग्राफ चेंज करके और अपनी बातों को जो बदलते हैं तो उसी तरह परिवर्तित करके हमें अनुच्छेदों में पत्र को लिखना चाहिए। पत्र के आरंभ और अंत दोनों ही
की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले जब पत्र आरंभ करते हैं और अंत करते हैं तो उस समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि भाषा का कैसी लिख रहे हैं और कैसे हम विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। पत्र के अंग अब देखिए, सामान्य रूप से किसी भी पत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं। कौन कौन से? ये 6 अंग होते हैं कि पत्र प्रेषक और नाम और पता, दूसरा दिनांक, तीसरा संबोधन, तीसरा अभिवादन, पांचवा विषय, छठा अभिनिवेदन। अब ये कैसे लिखेंगे? ये 6 अंग जो होते हैं किस तरह से कहाँ पे लिखेंगे? तो जैसे हमने लिखा है, ये उदाहरण दे दिया, ये था स्थान और पता पहले लिखो, फिर तिथि लिख दी, उसके बाद संबोधन, चाचा ताऊ जो भी हैं वो लिख दिया आपने, और फिर अभिवादन, प्रणाम, नमस्ते, चरण स्पर्श, ये सब होगा। उसके बाद विषय, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या सूचना देना चाहते हैं, उनसे क्या बात करना चाहते हैं, वो विषय हो गया, बीच में लिखते हैं। फिर अभिनिवेदन, ये पत्र का प्रारूप हो गया आपका। तो बच्चों, ये हमने आपको आज पत्र लेखन के विषय में संक्षिप्त में बताया, क्योंकि कभी कभी पत्र के अंग आ जाते हैं कि पत्र के अंग कितने होते हैं, पत्र का प्रारूप लिखिए, तो प्रारूप तो यही है, और पत्र के अंग जो हैं ये 6 हैं जो आप पूछने पर लिख सकते हैं। या कभी कभी आ जाता है 1 नंबर का, ये दे दिया इसमें से कि ये पत्र का अंग कौन सा है, इस तरह का प्रश्न दे देते हैं। बहुत सिंपल सा होता है पर घुमा के देता है जो पत्र बनाने वाला, तो विद्यार्थी बहुत सरल जो प्रश्न होता है उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।